Good morning students, I hope you all are well. So student, today we are going to start a new topic that is string slicing. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर ये स्लाइसिंग क्या होता है। बच्चों स्लाइसिंग मीन्स टू कट डाउन द पार्ट, to cut down a particular hole into the part is known as slicing, and we are going to start string slicing. Means whenever we want to just crop down and just taking out the part of a string, then we just use slicing operation. So slicing बच्चों जितने भी हमारे sequences हैं like string, like list, टपल, सभी के ऊपर अप्लाई होता है। तो आप प्लीज़ इस कंसेप्ट को यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर करें ताकि जब हम लिस्ट टपल पढ़ेंगे तो आपको स्लाइसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चों, सो फॉर दैट स्लाइसिंग आई एम जस्ट यूजिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग str1 एंड इन दैट आई हैव स्टोर्ड रावत पब्लिक स्कूल। ओके बच्चों, मैंने ये पूरी एक स्ट्रिंग रावत पब्लिक स्कूल एक str1 वेरिएबल में सेव कर दी है। ओके बच्चों, यानी if I'll want to print just str1's value, then I'll write print str1। जैसे ही बच्चों मैं इसे एंटर करूँगा तो मेरी पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वेरिएबल के अंदर की वो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन सपोज करो बच्चों, आपको तो पता ही है बच्चों कि जो स्ट्रिंग होती है इट एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर, एंड दैट सीक्वेंशियल ऑर्डर इज गिवन बाय इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to and so on लेफ्ट टू राइट एंड -1 to and so on राइट टू लेफ्ट। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में -1 से स्टार्ट होती है, -1 देन -2 -3 एंड सो ऑन टू राइट टू लेफ्ट। ओके, तो चलिए बच्चों, आज हम रावत पब्लिक स्कूल में से पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, जो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, इसमें से पार्ट ऑफ स्ट्रिंग निकालते हैं। तो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए बच्चों मैंने स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ करा है। तो स्लाइसिंग ऑपरेटर बच्चों सिंपली हमारा जो एंगल ब्रैकेट होता है हम उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने अगर str1 लिखकर एंटर करता था तो पूरी की पूरी प्रिंट होती थी, लेकिन अगर मैं सपोज करो एंगल ब्रैकेट के अंदर एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर डालता हूँ, स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर लाइक जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 5 डाला है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 5 है, मीन्स लेफ्ट टू राइट काउंट करिए 0 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 नंबर किसका हुआ, P का। सो इट इज़ गिविंग द P इज एन आउटपुट। ओके बच्चों, इफ आई काउंट -5, तो -5 विल स्टार्ट्स फ्रॉम बैक साइड। तो देखिए -1 -2 -3 -4 एंड दिस इज योर -5, दैट इज C। ओके, ये देखिए बच्चों, ये था बच्चों एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को प्रिंट करना। नाउ अब मैं रेंज को प्रिंट करूंगा। तो रेंज को प्रिंट करने के लिए बच्चों पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में रेंज को, अभी मैंने पार्ट ऑफ स्ट्रिंग के सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करा, अब मैं पार्ट ऑफ स्ट्रिंग के रेंज को प्रिंट करूंगा। तो रेंज को प्रिंट करने के लिए बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं वही एंगल ब्रैकेट स्लाइसिंग का यूज़ करूँगा, और इस स्लाइसिंग के विदिन मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स डालूंगा, कोलन, और जहाँ तक की मुझे प्रिंट करनी है, जैसे सपोज करो 6, तो 0 to 6 का मतलब हो गया स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड टू 6, बट 6 इज नॉट इंक्लूडेड। ये जो 6 होता है ना बच्चों, ये इंक्लूडेड नहीं होता। ये एक तरह से बच्चों हमारे मैथ्स में जो हमारे रेंजेस होती है उसका एक्सक्लूडिव सीरीज का एग्जांपल हो गया। मतलब 0 to 6 मतलब 0 इज देयर बट 6 इज नॉट देयर, 6 से एक कम। तो देखिए 0 पे R आ जाएगा, आउटपुट में A आ जाएगा 1 W A T। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 रावत P तक आपका आउटपुट आ जाएगा, बट U नहीं आएगा बच्चों। आप बोलोगे सर U का तो इंडेक्स नंबर 6 है, उसको तो आना चाहिए, आपने मेंशन करा है। बच्चों 6 तक, इसका मतलब 6 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, ये देखिए, अंडरस्टैंड नाउ। इसी में मैं आपको स्टेप काउंट भी बता देता हूँ। सपोज करो बच्चों आपने इस पर्टिकुलर रेंज को यूज़ करा, तो आपने देखा आपका कॉन्जिक्यूटिव एवरी कैरेक्टर सिंगल स्टेप में, जैसे सबसे पहले 0 पे R प्रिंट हुआ, फिर 1 स्टेप में A प्रिंट हुआ, 2 स्टेप में W प्रिंट हुआ, एंड सो ऑन। सपोज करो बच्चों आपने इसका थर्ड पैरामीटर दैट इज स्टेप काउंट डाल दिया 2, तो आपके हर पर्टिकुलर ऑल्टरनेट कैरेक्टर, ऑल्टरनेट मीन्स ये 2 के स्टेप में प्रिंट करेगा, स्टार्ट्स विद 0, तो 0 पे R प्रिंट होगा। देन यहाँ से 2 स्टेप काउंट करिए बच्चों,
1 2 यानी W प्रिंट होगा, फिर 1 2 ये T प्रिंट होगा, देन 1 2 U प्रिंट होगा। लेकिन वहाँ तक बच्चों क्या बोलते हैं, हमारा U तक चला जाएगा, लेकिन आपको पता है 6 कैरेक्टर तक की लिमिट दे रखी है, तो U प्रिंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखिए RWT, सबसे पहले R, फिर 2 स्टेप पे W एंड फिर 2 स्टेप पे T, लेकिन फिर 2 स्टेप पे U आ रहा है, लेकिन U का इंडेक्स नंबर 6 है और 6 से कम ही भी ये प्रिंट करता है। ओके बच्चों, तो ये था लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग। अब हम राइट टू लेफ्ट पे स्लाइसिंग करके देखते हैं बच्चों, एक सेकेंड। ये देखिए बच्चों, राइट टू लेफ्ट की स्लाइसिंग देखिए। राइट टू लेफ्ट के लिए बच्चों ऑब्वियसली मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स -1 डालना होगा। सपोज करो बच्चों मैंने यहाँ पे -8 डाल दिया है, ठीक है, यानी स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड एंड बाय 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज योर आई, एल से लेकर आई तक। लेकिन बच्चों मैंने स्टेप काउंट यहाँ पर क्या डालने हैं, माइनस में, क्योंकि आप बोलोगे कि सर आप प्लस, देखो बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्लस में। अगर आप इसी स्ट्रिंग को अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, एंटर मार दीजिए, यहाँ पे एंटर मार दीजिए, आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने स्टेप काउंट तो दिया ही नहीं, क्योंकि स्टेप काउंट बाय डिफ़ॉल्ट +1 होता है। तो -1 पे सबसे पहले एल आया, लेकिन आपने उसका स्टेप काउंट +1 दिया, तो -1 और 1 बिकम 0 हो गया। तो ये राइट साइड में हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करता है। आपको अगर राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो बच्चों यहाँ पे आपको स्टेप काउंट क्या डालना पड़ेगा, निगेटिव में, जैसे -1। एक सेकेंड, ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पे मैंने स्टेप काउंट -1 में डाल दिया। तो ये ऑटोमेटिक कैसे होगा, गौर से देखिए। सबसे पहले -1 प्रिंट होगा, देन -1 एंड -1 कितना हो गया, -2, तो -2 प्रिंट होगा। देन -2 एंड -1 कितना हुआ, -3, और ये कब तक आएगा, 8 तक, दैट इज़ योर आई, बट 8 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो ऑब्वियसली C तक प्रिंट हो जाएगा आपका अपोजिट बैक साइड से। ओके, और सिमिलरली यहाँ पर भी आप ऑल्टरनेट स्टेप काउंट डालते हैं, तो ऑटोमेटिक ये ऑल्टरनेट स्टेप काउंट के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज प्रिंट करेगा। ओके, सबसे पहले L, देन 1 2 दिस O, देन 1 2 दिस C, देन 1 2 दिस C एंड I वहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि हमने स्टेप काउंट एंड लिमिट -8 डाल रखी है। ओके बच्चों, सो दिस इज़ योर कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।